Chapter Pythagoras Theorem, Exercise 12 and question number 16, Part B. And question is, in a given figure, ABC is a right angle triangle, right angle at C. If D is midpoint of BC, prove that AB square is equal to 4AD square minus 3AC square. तो आइए सीखते हैं कि हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले फिगर में जाते हैं। फिगर में आपको एंगल सी आपको 90 डिग्री दे रखा है और ए सी बी राइट एंगल ट्रायंगल है और डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल और फॉर्म हो रहा है, वो है आपका ए सी डी इज़ ऑल्सो राइट एंगल ट्रायंगल। इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट लेंगे, बिकॉज डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। जो डी है आपका वो बी सी का क्या है, मिड पॉइंट है। अब यहाँ पर डी बी सी का मिड पॉइंट है, तो देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू डी सी एंड बोथ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। बिकॉज ये दोनों पार्ट इक्वल हैं तो ईच पार्ट इज हाफ ऑफ बी सी का हाफ होगा। सबसे पहले आपने ये लिखना है। उसके बाद आपको जो प्रूफ करना है उसमें ए बी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए डी स्क्वायर कैसे आ सकता है, अगर हम इस ट्रायंगल को यूज़ करते हैं ए सी डी को और यहाँ पर पी जी टी अप्लाई करते हैं, तो इन ट्रायंगल ए डी सी यूजिंग पी जी टी, यहाँ पर हम पी जी टी यूज़ करते हैं। तो पी जी टी क्या कहती है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस, यानी ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास डी सी की वैल्यू है वो हाफ ऑफ बी सी, सो पुटिंग डी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो यहाँ आ जाएगा आपका ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ बी सी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए डी स्क्वायर, यहाँ पर कॉमन डिनोमिनेटर जो आ जाएगा 4 आ जाएगा आपका, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए सी स्क्वायर, और ये 4 आपका क्रॉस में इधर आ जाएगा। 4 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस 4 ए सी स्क्वायर। अब यहाँ से हम बी सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर माइनस 4 ए सी स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ पर बी सी की वैल्यू आ गई। बी सी की वैल्यू इसलिए निकाली हमने बिकॉज जो हमें शो करना है वहाँ पर बी सी कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। और इस बी सी की वैल्यू हम बाद में जो नेक्स्ट इक्वेशन आएगी उसमें पुट कर देंगे। अब यहाँ पर जो सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल लेना है वो हम लेंगे ए बी सी, क्योंकि जो आपसे पूछा गया है उसमें ए बी स्क्वायर आया, मीन्स ये वाली साइड इंक्लूड होगी। तो इन ट्रायंगल ए सी बी, अब हम लेंगे ट्रायंगल ए सी बी। इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पी जी टी, फिर पी जी टी अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पी जी टी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप पी जी टी अप्लाई कर देंगे। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब आपके पास बी सी स्क्वायर की वैल्यू है, फ्रॉम फर्स्ट वी गेट बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर माइनस 4 ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो 4 ए डी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, 4 ए सी स्क्वायर में से प्लस 1 ए सी स्क्वायर को एडजस्ट कर लेंगे, सो वी गेट माइनस 3 ए सी स्क्वायर।
और यही आपको प्रूफ करना था। ये आपका प्रूफ हो गया। फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से आपने बी सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। अब एक बार पूरे क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए किस तरह से हुआ है ये।